चलिए आज बात करते हैं रसायन विज्ञान की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शंस की दुनिया हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हर छोटी बड़ी चीज को एक आकार देती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मामूली सा प्लास्टिक बैग और एक जान बचाने वाली दवाई। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में इन दोनों का जवाब एक ही है, केमिस्ट्री। जी हाँ, ये दोनों ही इस बात के बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे रसायन विज्ञान हमारी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल निकालने में हमारी मदद करता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली चुनौती की। हमें हमेशा से ही बेहतर और अलग-अलग तरह के मटेरियल्स की ज़रूरत रही है, और यहीं से शुरुआत होती है मटेरियल रेवोल्यूशन की। इसे समझने के लिए हमें इसकी सबसे छोटी इकाई से शुरू करना होगा। इसे कहते हैं एकलक या मोनोमर। सोचिए, जैसे एक माला में छोटे छोटे मोती होते हैं बस वही है मोनोमर। छोटे सरल अणु जो किसी भी बड़ी चीज की बुनियाद होते हैं। और जब आप इन सारे मोतियों को, मतलब इन मोनोमर्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? एक पूरी माला, और उसे ही हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। ये बहुत बड़े विशाल अणु होते हैं जो ढेरों मोनोमर्स के जुड़ने से बनते हैं। यहां देखिए जरा, ये छोटे छोटे अकेले एथीन मोनोमर दिख रहे हैं। देखिए कैसे ये एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं और एक लंबी मजबूत पॉलीमर चेन बना रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अकेली कमजोर कड़ियों को जोड़कर एक मजबूत जंजीर बना दी जाए। पर ऐसा नहीं है कि सारे पॉलीमर लैब में ही बनते हैं। अरे, कुदरत खुद एक बहुत बड़ी केमिस्ट है। प्राकृतिक पॉलीमर जैसे हमारा डीएनए या प्रोटीन, ये तो हमारे शरीर में ही बनते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक पॉलीमर जैसे पॉलीथीन या नायलॉन, ये इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए बनाए हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉलीमर बनते कैसे हैं? देखिए, इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है योगात्मक बहुलकीकरण। ये तो बिल्कुल लेगो के टुकड़ों की तरह है, बस एक के ऊपर एक जुड़ते जाते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलता। सिंपल। लेकिन दूसरा है संघनन बहुलकीकरण। इसमें जब दो मोनोमर जुड़ते हैं तो पानी जैसा एक छोटा सा मॉलिक्यूल, समझ लीजिए, बाहर निकल जाता है। एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं, नायलॉन 66 का। इसे बनाने के लिए हमें दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स चाहिए, हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जब इन दोनों को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे मिलाया जाता है तो होता है कमाल। ये आपस में जुड़ जाते हैं और हाँ, बिल्कुल सही समझे, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये है संघनन बहुलीकरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसा फाइबर जो इतना मजबूत और वर्सटाइल है कि क्या ही कहने। हम इसे नायलॉन कहते हैं। ये कपड़ों से लेकर पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियों तक हर जगह इस्तेमाल होता है, जो इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई बात मजबूत चीजें बनाने की, लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी कमाल करती है। चलिए अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की दूसरी बड़ी चुनौती की, हमारी सेहत, मतलब ह्यूमन हेल्थ। केमिस्ट्री ने हमें बीमारियों से लड़ने के लिए मानो एक पूरा खजाना दिया है। दर्द निवारक दवाएं, यानी एनाल्जेसिक, जो दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देती, या फिर एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया पर सीधा हमला करके उनकी दीवारें तोड़ देती हैं। ये सब खास तौर पर डिजाइन किए गए मॉलिक्यूल्स हैं जो शरीर में जाकर सीधी अपनी समस्या पर काम करते हैं। और कहानी सिर्फ दवाइयों पर खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से तो हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर झांक भी सकते हैं और बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। ये सचमुच एक क्रांति है। अच्छा, मटेरियल हो गया, सेहत हो गई। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती पर। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरा जाए? ये मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक है, और यहां भी केमिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है। इसका सबसे बड़ा जवाब है फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो केमिकल हैं जो मिट्टी को वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनकी पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, और इससे पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। पौधों को बढ़ने के लिए 3 हीरो चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनको शॉर्ट में एनपीके कहते हैं। नाइट्रोजन से पौधों में हरापन आता है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है, और पोटेशियम वो उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
पर सिर्फ फसल उगाना ही तो काफ़ी नहीं होता, उसे बचाना भी तो पड़ता है। तो केमिस्ट्री हमें पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स भी देती हैं, जो फसलों को कीड़ों और फालतू के खरपतवार से बचाकर हमारी फूड सप्लाई को सेफ रखती हैं। तो हमने देखा कि केमिस्ट्री ने हमारी कितनी सारी मुश्किलों को आसान किया है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर समाधान अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लाता है। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेस और जिम्मेदारी की। हमारी एक सबसे बड़ी कामयाबी सिंथेटिक पॉलीमर आज हमारी एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब प्रकृति इन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकती, और ये सदियों तक हमारे पर्यावरण में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और बस यही वो दुविधा है जो केमिस्ट्री की पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। एक तरफ है पीवीसी पाइप जैसे प्लास्टिक जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं, और दूसरी तरफ इनकी यही मजबूती इन्हें हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना देती हैं। ये उपयोगिता और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की लड़ाई है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जैसे जैसे केमिस्ट्री हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाती जाएगी, हम तरक्की और अपने इस प्लैनेट के प्रति हमारी जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।